हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th मैथ की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 10 है व्रत, इस चैप्टर के मैं यहाँ पर आपको टॉप 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं या इस तरीके के क्वेश्चंस के आने के आपके चांसेस रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप चैप्टर नंबर 10 से जरूर तैयार कर लेना और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस के साथ में उनके सोल्यूशन भी बताऊंगा, तो सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको इनके सोल्यूशन ना ढूंढने पड़े, डायरेक्ट आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जिनके पास नोट्स ना हो, वो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 10th के मैथ के और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप यहाँ से उनके सोल्यूशन को भी नोट करते रहना। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा 2019 में आ चुका है और दूसरा क्वेश्चन हमारा 2020 में आ चुका है। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है व्रत के बाहर स्थित किसी बिंदु से व्रत पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की हमें यहाँ पर संख्या बतानी है। तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये आपको पता भी होगा और ये आपका बहुविकल्पी में भी और निश्चित में भी बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो एक नंबर के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है व्रत के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, यहाँ से आप इसको भी नोट कर लेना और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के और बाकी चैप्टर्स के भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना और इस प्लेलिस्ट को भी आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2022 में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप पूछ रखा है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एक एक नंबर में हमारे रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं इस चैप्टर से या इस तरीके क्वेश्चन डिजिट चेंज कर भी आपके पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके से स्टेशन टाइप में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपके चैप्टर नंबर 10 में छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनको आप ठीक से पढ़ लेना। अगर आपने उनको ठीक से पढ़ लिया तो उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आराम से कर आ जाएंगे। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप एक नंबर के लिए जरूर तैयार कर लें। आंसर यहाँ पर दे रखे हैं, आप यहाँ से इनको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है व्रत पर स्थित किसी बिंदु पर व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। और ये आपका 20 में भी आ चुका है और 23 में भी आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है 2027 के एग्जाम के लिए। और इस तरीके का ही क्वेश्चन मैंने आपको अभी आगे पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया है जो कि हमारे थे बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन है। तो ये हमारा निश्चित में पूछा गया है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा 2024 में आ चुका है, जिसमें हमें यहाँ पर दो भुजाएं दे रखी होती हैं और तीसरी भुजा में यहाँ पर निकालनी होती है। पाइथागोरस थ्योरम का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपका ज्यादातर 2 नंबर में यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता रहता है। तो इस चैप्टर से आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें और यहाँ पर ध्यान रखना डिजिट भी आपकी चेंज होकर आ सकती है। ज्यादातर हमें जो भुजाएं दे रखी होंगी 12-13 दे रखी होती है या फिर 9 और 10 दे रखी होती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लें, खाली आप मेथड को समझ लें, बाकी एग्जाम में तो आपका रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर आप खुद देख लें कितनी बार ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। 15 में, 16 में और 20 में 3 साल रिपीट हो चुका है। 2027 के बोर्ड एग्जाम में आने के इस क्वेश्चन के हाई चांसेस हैं और ये आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। किस्मत बढ़िया रही तो आपका 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, वो हमें यहाँ पे बताना है।
ये जो हमारे पास लंबाई होंगी पी ए और पी बी, ये हमारे पास बराबर होती है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। एक हमारी पिरामिड टाइप की ये क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखवा रखा है वैसे ही आप तैयार कर लेना, तैयार जरूर कर जाना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना होता है कि कोण पी टी क्यू बराबर होगा कोण टू कोण पी ओ पी क्यू के। 2027 के बाद से रिपीट नहीं हुआ है और ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और ये भी हमारा 2 साल आ चुका है 20 में और 22 में, और ये भी हमारा उस परिमेय की तरह ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमें सिद्ध करना होता है कि केंद्र पर जो हमारे पास आंतरिक कोण होता है वो हमारे क्या होता है, समपूरक होते हैं। हमें यहाँ पर इनके योग को 180 प्रूव करना होता है। थोड़ा बहुत ही अंतर है, बस इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लें, इजी है, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो 6 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो हमारा 2 साल आ चुका है 17 में और 23 में, जिसमें हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी होती है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका तभी आएगा जब आपका पेपर हार्ड बनेगा, जैसे पिछले साल बने थे। तो ये भी आपका आ सकता है, क्योंकि पेपर आपके कुछ इसी तरीके के पूछे जा रहे हैं जो आपके क्वेश्चन काफी टाइम से रिपीट नहीं हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, जिसका आंसर यहाँ तक होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 2019 में और 2025 में रिपीट हो चुका है, जिसमें हमें यहाँ पर प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन 25 में रिपीट हो चुका है, तो थोड़े कम चांसेस है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को 4 से 6 नंबर में जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें यहाँ पर टीपी की लंबाई को ज्ञात करना है, और ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है। 2 साल लगातार आ चुका है 24 में और 25 में। 6 नंबर के लिए ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है और ये डायग्राम भी हमें खुद ही बनाना पड़ेगा, और इसका जो सोल्यूशन है काफी लेंथी होने वाला है। तो ये हमारा 6 नंबर से कम में नहीं आएगा, चांसेस पूरे हैं इस क्वेश्चन के रिपीट होने के। मेरे हिसाब से तो आप इस क्वेश्चन को 2027 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। बढ़िया क्वेश्चन है, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आ सकता है। चैप्टर नंबर 10 से आप इसको जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको क्लास 10th का मैथ तो जो आपका चैप्टर नंबर 10 है व्रत, इस चैप्टर के मैंने यहाँ पर आपको सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बता दिए, जो कि आपके लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं, या फिर इन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अगर इनमें से आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के मैथ के और भी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर ही मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लें, और अपने दोस्तों के साथ में भी इस प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करना। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आसान तरीके से बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास 10th के मैथ के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।